स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस बाय एकता मैम। मैथ्स की क्लासेस में हम मैथ्स के हाफ ईयरली एग्जाम के पेपर की थोड़ी सी तैयारी कर रहे हैं इन दिनों, और उसी श्रृंखला में आज आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था विद इन 15 मिनट्स, और आज की क्लास में भी ऐसे ही करने वाले हैं। 4th चैप्टर जो कि एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और ऐसा चैप्टर जिसमें से जो क्वेश्चन आएंगे ना वो हमारे सही हो ही जाएंगे अगर हमने थोड़ा सा ध्यान दे लिया। तो चलो कोशिश करते हैं इस चैप्टर को रिवाइज करने की, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको साथ के साथ बताती जाती हूँ। देखिए कि एक्सरसाइज जो 4.1 है हमारी, इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको क्या करना है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट में आप क्या करोगे कि पहली बात तो आपको ये पता हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो वो इक्वेशन जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में लिखी जा सकती है और a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, उसको क्या कहा जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 में इक्वेशंस दे रखी है ना, इनको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करके अगर वो इस फॉर्म में आ जाती है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस फॉर्म में नहीं आती है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मैं आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 3 करके बताती हूँ, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है 3rd और 5th, इसमें आपसे ज्यादातर गलती होती है। तो देखो, 3rd क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट भी है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार, ताकि हमको ये पता चल जाए कि ये जो क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है वो हमसे ठीक से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। 3rd या 5th दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 3rd को हम सॉल्व करते हैं। देखो कि x-2 दिया हुआ है हमको और x+1 दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है x-1 और x+3। आपने पिछली क्लासेस भी अगर देखी हो तो मैंने आपको ये बताया हमेशा कि कोशिश ये करो कि जिस ब्रैकेट को आप ओपन कर रहे हो उसमें पॉजिटिव साइन हो, ताकि आपसे नेगेटिव पॉजिटिव वाली गलती ना हो। तो इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं और इसको हम यहाँ से, यानी कि ये x और ये ब्रैकेट, फिर ये +1 और ये वाला ब्रैकेट, ऐसे यहाँ पर ये x और x-1 और +3 और x-1। समझ में आ गया? इसको लिख के ये ब्रैकेट लिख दिया, फिर 3 को लिख के ये ब्रैकेट लिख दिया, क्योंकि ये भी इनसे गुणा होगा और ये भी इनसे गुणा होगा। आप मल्टीप्लाई कर दो, x को x से मल्टीप्लाई किया x², -2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, +1 को x से मल्टीप्लाई किया x, और 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया -2। x को x से मल्टीप्लाई किया x², -x को 1 से मल्टीप्लाई किया -x, +3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, और -3 1 जा 3। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम इनको लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। लाइक टर्म्स मतलब जिनमें सेम डिजिट्स हो, है ना। x² एज इट इज लिख दिया हमने, माइनस के 2x और प्लस के x, लाइक टर्म्स हैं दोनों। 2x में से x गया, एक x बचेगा, बड़ी डिजिट माइनस की है तो माइनस का x बचेगा, ये -2 एज इट इज। x² उतारा, प्लस के 3x और माइनस का x क्या बच गया, प्लस का 2x और ये माइनस का 3। अब हमको क्या करना है, इक्वेशन की फॉर्म में लाना है, तो इन सबको हम इधर ले आते हैं, यानी कि x² -x -2, तो ऐसे कैसे, ये x² इधर आया माइनस का हो गया, 2x इधर आया माइनस का हो गया, और 3 माइनस का था इधर आया प्लस का हो गया। क्लियर है? इजी है ना, समझ में आ रहा है? अब देखो, ये x² प्लस का ये x² माइनस का कैंसिल हो गए, ये x माइनस का ये भी x माइनस का क्या बच गया, माइनस का 3x हो गया, प्लस के 3 में से माइनस के 2 गई, प्लस का 1 आ गया। क्या आ गई इक्वेशन हमारे पास, माइनस के 3x + 1। तो क्या ये देखो, ये इस फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है? नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, नो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट। इसमें आपको क्या करना है, स्प्लिटिंग मेथड आता है ना, 9th क्लास में सीखा था हमने स्प्लिटिंग मेथड। तो देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके बताती हूँ मैं आपको कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। अब करना क्या है, देखो ये मान लो कि ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका एरिया
कितना दिया हुआ है आपको 528 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेड्थ। लेंथ जो है वो ब्रेड्थ की कितनी है, दुगने से एक ज्यादा है, यानी कि इसको आप अगर x मान लेते हो तो इसका दुगना कितना हो गया 2x और उससे कितनी ज्यादा है 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेड्थ। तो 1 मोर देन, ये 1 मोर हो गया और ट्वाइस ऑफ द ब्रेड्थ। अब आपको इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट दिस इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो कि सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखोगे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना। अब एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, जो चीज जहां दे रखी है उसको वहीं लिख दो। कैसे कि एरिया आपको कितना गिवन है 528, ऐसे कैसे लिख दिया, एल मान लो x हो गई और ब्रेड्थ कितनी हो गई 2x प्लस 1 हो गई सॉरी ये ब्रेड्थ होगी x और ये हो जाएगी लेंथ, ये ज्यादा है ना। मल्टीप्लाई कर दो 528 इक्वल्स टू x को 2x से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x हो गया। इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी 2x स्क्वायर प्लस x, 528 को इधर ले आएंगे माइनस के 528 इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से आपको इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना लेना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, है ना। टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है लगातार, यानी एक के बाद एक आने वाले। यानी कि हम ये मान लें कि फर्स्ट नंबर इज x तो सेकेंड नंबर विल बी x प्लस 1। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लीकेशन जो है इनका, यानी कि इनका जो प्रोडक्ट है वो 306 है, तो मल्टीप्लाई कर दो इनको x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 306। x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x इक्वल्स टू 306। यहां ले आओ तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल्स टू, ये हो गई रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो गई ना इजी क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अब आ जाओ एक्सरसाइज 4.2 पर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, और इसमें से तो ऐसे मान के चलो आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का फर्स्ट का, फोर्थ और फिफ्थ, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखो 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले अब इसको करना क्या है, आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो अब कैसे सॉल्व करें फैक्टराइजेशन मेथड से, वो देखो कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले इक्वेशन बनाए। तो देखो एलसीएम ले लिया इसका, 8 आ गया, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया 8 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 8 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने 2 से, ये हो गया 16x स्क्वायर। 1 8 जा 8, 8 को x से मल्टीप्लाई किया 8x प्लस 8 1 जा 8 और 1 1 जा 1 बराबर 0। ये 0 हो जाएगा, 8 को 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू, अब ये 8 कहाँ गया, ये 8 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यानी वज्र गुणा कर दिया। क्लियर है। अब क्या करना है आपको, स्प्लिटिंग मेथड है ना। स्प्लिटिंग मेथड जानते हो ना, इसके दो टुकड़े करने पड़ेंगे। कैसे करने पड़ेंगे, ये देखो कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, 16 1 जा 16। अब दो ऐसे डिजिट ढूंढो, संख्याएं ढूंढो जिनको गुणा करने पर तो कितना आ जाए 16 और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 8। तो 4 और 4 हो गए 8 और 4 और 4 को गुणा कर दिया तो कितने हो गए 16, है ना। तो ये देखो 16x स्क्वायर, अब ये जुड़ेंगे कब, 4, एक प्लस का और एक माइनस का 4 ले लिया तब तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। देखो प्लस का 4 और माइनस का 4 तो क्या हो जाएगा 0। या तो दोनों प्लस के होंगे तो जुड़ेंगे या दोनों माइनस के होंगे तो जुड़ेंगे। यहाँ साइन इसके पहले देखो काय का है, माइनस का, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस के 4 लिखने पड़ेंगे दोनों ही बार। दो दो के पेयर बना लो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 4 और x कॉमन आ रहा है। 4 के पाड़े में 16 4 बार, x से एक x कट गया, x बच गया, माइनस 4 1 जा 4, x 1 जा x हो जाएगा। यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो माइनस का 1 कॉमन ले लिया। ये मैंने आपको पहले बताया था, जो साइन यहाँ है उसी को लगाना है यहाँ, है ना। अब देखो माइनस का 1 और माइनस के 4x, क्या बच गया 4x प्लस माइनस माइनस 1, यानी 4x माइनस 1, ये ब्रैकेट कॉमन आ गया, बाहर क्या बच गया 4x माइनस 1। ये x की वैल्यू निकालो, 4x बराबर हो गया 1, x बराबर हो गया 1/4। यहां से x की वैल्यू लिखा लो, 4x बराबर 1 और x बराबर हो गया 1/4। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है।
अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलो। ठीक है, आप देखो 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आप देखो क्या करना है, 100 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, 100 100। अब 2 डिजिट ऐसे ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 100 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 20 आ जाए। तो 10 10 से 100 और 10 और 10 20, सही है। तो ये देखो आपने लिखा 100x², दोनों 10 माइनस के आएंगे तभी तो जुड़ के माइनस के 20 होंगे, माइनस के 10x प्लस का 1 बराबर 0। इन दोनों में से 10x कॉमन आ गया, 10 10 जा 100, x से एक x कट के एक x बच गया, माइनस 10x 1 जा 10x, माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा, ये भी हो जाएगा 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 ये आ गया और बाहर बच गया 10x और ये माइनस का 1। x की वैल्यू निकालो, 10x बराबर 1 और यहाँ भी 10x बराबर 1, x बराबर हो गया 1/10, यहाँ भी x बराबर 1/10। ये लो आंसर आ गया। करें अगला क्वेश्चन करें। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या है जो इंपॉर्टेंट है वो बता दूं मैं आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 को देखो कि फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and the product is 182। सम इज 27, यानी कि दोनों का टोटल कितना है 27 है। तो पहला नंबर अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, दोनों मिला के कितने 27, तो कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स हो जाएगा ना। भाई आपके पास 50 रुपए, कैसे पता चला, 20 का सामान ले लिया तो कैसे पता चला कि कितने बच गए, 50 माइनस 20 दैट विल बी इक्वल टू 30। ऐसे ही यहाँ पर पहला नंबर अगर एक्स है और दोनों मिला के 27 है तो 27 में से इसको लेस कर देंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा। आप कह रहा है ये इनका प्रोडक्ट कितना है 182, तो x मल्टीप्लाइड बाई 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 182। ये हो गया 27x माइनस x² बराबर 182। अब ये x² माइनस में इनको हम इधर ले आते हैं, यानी इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, x² माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। कैसे किया देखो, x² माइनस का था, ये इधर आके प्लस का हो गया, ये प्लस का था इधर आके माइनस का होगा और ये ऑलरेडी प्लस का था ही। अब ऐसे 2 डिजिट ढूंढो जिनको जोड़ने या घटाने पर तो कितने आ जाए 27 और गुणा करने पर आ जाए 182। तो देखो 14 और 13 जो होते हैं वो 27 हो जाते हैं और 14 और 13 को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 आ जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ कैसे लिखोगे, x² माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। दो के पेयर बन गई, यहाँ x कॉमन लिया तो x माइनस 14, यहाँ माइनस के 13 कॉमन लिए तो भी x माइनस 14 बराबर 0। x माइनस 14 कॉमन आ गया और यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, बाहर बच गया x माइनस 13। x की वैल्यू निकालो यहाँ से, एक तो 14 हो गई और एक हो गई 13, है ना। तो जो नंबर है हमारा वो 13 और 14 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि एक नंबर 13 हो जाएगा और एक नंबर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द 2 consecutive positive integers whose sum of whose square is 365। पहला नंबर मान लिया x, दूसरा हो गया x प्लस 1 और इन दोनों का जो स्क्वायर है उसका टोटल कितना होना चाहिए 365 होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x² प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 365। x² हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a² प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर 1 और इक्वल्स टू 365। x² हो गए 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप देखो 2x² प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। 365 माइनस के थे, एक को लेस कर दिया। अब इतनी बड़ी डिजिट हो गई, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं 2 को कॉमन ले लेते हैं। ये बच गया x², यहाँ बच गया x माइनस इसको कॉमन ले लिया तो कितना बच गया 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। यानी ऑल ओवर हमारी जो इक्वेशन है, अब ये 2 कॉमन लेने के बाद किसी काम का नहीं है, इक्वेशन बन गई x² प्लस x माइनस 182। ऐसे 2 डिजिट जिनको गुना करने पर तो आ जाए 182 और जोड़ने या घटाने पर कितने आ जाए 1 आ जाए। ठीक है ना, तो देखो यहाँ भी 182 आ रहे थे पिछले क्वेश्चन में भी, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा
वहां दोनों को जोड़ने पे 27 हो रहे थे, 14 में से 13 को लेस कर देंगे तो 1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे 182 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x, क्योंकि प्लस का x है इसलिए बड़ा डिजिट प्लस का आएगा, माइनस का 13x माइनस के 182 बराबर 0। x कॉमन लिया x प्लस 14, माइनस के 13 कॉमन लिए तो भी x प्लस 14, एक आ गया x प्लस 14, एक आ गया x माइनस 13। यहाँ से x की वैल्यू माइनस के 14, यहाँ से x की वैल्यू प्लस के 13। तो ये वैल्यू हम लेंगे, नेगेटिव नंबर नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो पहला नंबर तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला नंबर तो हो गया 13, और दूसरा क्या है x प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू 13 प्लस 1 बराबर 14। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर इस एक्सरसाइज का, कि द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। ये लो, ये बन गया आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि ऑल्टीट्यूड यानी ऊंचाई जो है वो 7 कम है, किससे, बेस से। तो सबसे पहली बात, बेस को x मान लो, इससे 7 कम ऑल्टीट्यूड है, ये x माइनस 7 हो जाएगा, और हाइपोटेनियस आपको ऑलरेडी 13 दी हुई है। ABC नाम लिख दो इसके, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। आप पाइथागोरस थ्योरम याद कर लो, हिंदी में कैसे लिखते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। और हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस आपको दे रखी है 13, ये हमने लिख दिया 13 का स्क्वायर, बेस x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर x माइनस 7 का स्क्वायर। क्लियर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चल रहे हैं। 13 का स्क्वायर लिख दो 169, x स्क्वायर हो गया, प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी का स्क्वायर। क्या आ जाएगा हमारे पास, 169 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7 टू जा 14x और प्लस के 49। अब 169 को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर माइनस के 14x, 49 प्लस के और माइनस के 169, 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस के 9 में से 9 गए 0, 6 में से 4 गए 2 और ये बच गया 1। इक्वेशन को छोटा करने के लिए 2 को कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, तो ऑल ओवर इक्वेशन आ गई हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब ऐसा डिजिट ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 60 आ जाए और घटाने पर या जोड़ने पर 7 आ जाए। तो 12 5 जा 60 और 12 में से 5 गए तो कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। तो इक्वेशन क्या है हमारी, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, तो देखो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस के 12x और प्लस के 5x माइनस के 60, इन दोनों में से x कॉमन आ गया x माइनस 12, यहाँ प्लस के 5 कॉमन आ गए x माइनस 12, एक आ गया x माइनस 12, एक आ गया x प्लस 5, x बराबर यहाँ से हो गया 12 और ये हो गया x बराबर माइनस के 5। नेगेटिव नंबर नहीं लेंगे, यानी कि x बेस तो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 12 माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो हमारे करेक्ट आंसर हो गए बेस 12 सेंटीमीटर और ऑल्टीट्यूड इसका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब आ जाओ अगली एक्सरसाइज पर। अगली एक्सरसाइज जो है हमारी ये है, ये वाली एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स आपको फाइंड आउट करने, तो नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। कैसे कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा इसका मतलब कैसा नंबर आएगा, पॉजिटिव। तो ये कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग होंगे। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ जाती है तो ये इक्वल होंगे और रियल रूट्स होंगे, यानी दोनों रूट्स एक जैसे मिलेंगे आपको। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आती है यानी कि नेगेटिव नंबर आता है तो कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। आपको उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन मैं करके बता देती हूँ आपको। देखो पहला क्वेश्चन देखो, बस इसमें से आपको यही तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार अच्छे से तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ए बराबर पहला नंबर यानी कि प्लस के 2, बी बराबर माइनस के 3 और सी बराबर प्लस के 5। ठीक है, डी स्क्वायर यानी कि माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। माइनस के 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस के 9 और ये हो जाएगा 4 2 8 8 5 40। क्या आ गया,
माइनस का 31, तो माइनस नेगेटिव नंबर आ रहा है, यानी क्या लिख दोगे यहाँ पर, नो रियल रूट्स। इस तरह आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको भी अच्छे से सॉल्व कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, खासकर ये वाला क्वेश्चन कर लें इसको सॉल्व। देखो सेकेंड वन को कर देते हैं, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, के एक्स स्क्वायर माइनस, अब क्या करना है देखो, के एक्स को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस के 2 के एक्स और प्लस के 6 इक्वल्स टू 0। अब यहां से ए की वैल्यू निकालो, ए बराबर क्या है के, बी बराबर है माइनस के 2 के और सी बराबर है प्लस के 6, ठीक है। अब डी की वैल्यू निकालनी है अपने को, बी स्क्वायर यानी कि माइनस के 2 के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, माइनस के 2 के का स्क्वायर 4 के स्क्वायर, 4 6 24 के, इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हो आप, बिल्कुल इसमें से आप कॉमन ले सकते हो, किसको, 4 के को, यहाँ बच गया के, माइनस के से के कैंसिल, 4 6 24 बराबर 0, 4 के बराबर 0 हो गया और के माइनस 6 बराबर भी 0 हो गई। यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0/4 दैट इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से के बराबर हो जाएगा 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 और के की वैल्यू 0 तो ले नहीं सकते, तो के बराबर हो जाएगा 6, ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारा 4.4 जो चैप्टर है उसका रिवीजन हो गया। आई होप क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी और अगली क्लास को मिस मत करना, 5th और 6th चैप्टर को एक साथ सॉल्व कर लेंगे क्योंकि अब पेपर में टाइम कम है। तो जब तक अच्छे से तैयारी करते रहो, बाकी पेपर्स की भी बेस्ट ऑफ लक।